वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे कि बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती हैं और वो किससे होती है, कौन सा पैथोजन है उसका, और साथ साथ में सिम्टम्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टाइफाइड फीवर सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज है। वही बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात करेंगे जो हमारी बुक में दिया गया, क्योंकि उससे बाहर का पूछा नहीं जाता है। तो सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज है टाइफाइड फीवर। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय सैल्मोना टाइफी। टाइफाइड फीवर किससे होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोना टाइफी से होता है। किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से होता है। द पैथोजन एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड। इसका जो पैथोजन होता है, मीन्स ये जो सैल्मोना टाइफी है, ये इंटर करता है सबसे पहले किसमें? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय द हेल्प ऑफ फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू। उसके बाद जैसे हम खाना बना लिया शाम को, उसको 2-3 दिन तक खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो वही बैक्टीरिया के द्वारा इसका जो पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी में इंटर करता है। बॉडी में इंटर करता है फूड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, उसके बाद ब्लड की हेल्प से बॉडी के अलग अलग पार्ट में माइग्रेट करता और अलग अलग पार्ट को डैमेज करता है। इसीलिए जिस समय खाना बनाओ उसी समय उसको खा लेना चाहिए। उसको 4-5 दिन तक यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। तो ये सैल्मोना टाइफी जो है सबसे पहले किस पे इंटर करता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करता है। फिर फूड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से बॉडी में इंटर करता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर होता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर। जिसको भी टाइफाइड फीवर रहता है उसका फीवर बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर क्या है? 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस में। वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट। मेन सिम्टम्स जो है इसका कि हाई फीवर होता है। फीवर कितने डिग्री सेल्सियस में होता है? 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक फीवर रहता है। वीकनेस होता है, स्टमक पेन होता है, कंस्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सब किसके सिम्टम्स होते हैं? टाइफाइड फीवर के। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अगर इन सीवियर केसेस। अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, अगर हमें पता नहीं चला कि हमें टाइफाइड हुआ है, तो उससे क्या होता है? उससे जो है इंटेस्टाइनल परफोरेशन मीन्स हमारे इंटेस्टाइन में होल हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटेस्टाइन में होल हो जाता है और डेथ के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस टेस्ट को जो है पता कैसे लगाते हैं कि हमें टाइफाइड हुआ है? बाय द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट। किसकी हेल्प से? विडाल टेस्ट की हेल्प। विडाल टेस्ट की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें टाइफाइड फीवर हुआ है कि नहीं हुआ। और ये डिजीज सबसे पहले ट्रांसफर हुई थी बाय द मैरी मेलोन। जब इनके द्वारा ये डिजीज ट्रांसफर हुई थी तो इनका एक निक नेम रख दिया गया था टाइफाइड मैरी। मीन्स इन्होंने जो फूड प्रिपेयर किया था उसको खाने के बाद सबको टाइफाइड फीवर हो गया था, इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि इन्होंने ये डिजीज ट्रांसफर की थी। इसलिए इनका निक नेम क्या रख दिया गया था? टाइफाइड मैरी रख दिया था। तो टाइफाइड फीवर किससे होता है? सैल्मोना टाइफी से होता है। उसका जो पैथोजन होता है सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, फिर उसके बाद फूड और वाटर की हेल्प से इसका पैथोजन एंटर करता है हमारी बॉडी में, फिर ब्लड की हेल्प से पूरी बॉडी में इसका पैथोजन सर्कुलेट करता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर रहता है 39 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये सब सिम्टम्स होते हैं किसके? टाइफाइड फीवर के। और इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, डेथ भी हो सकती है। किस केस में? सीवियर केस में। और इसमें कौन सा टेस्ट कराया जाता है? विडाल टेस्ट कराया जाता है। और ये डिजीज सबसे पहले ट्रांसफर हुई थी बाय द मैरी मेलोन, जिसका निक नेम क्या रख दिया गया था? टाइफाइड मैरी। Next bacterial disease is pneumonia. It is caused by Streptococcus pneumonia and Haemophilus influenza. निमोनिया किससे होता है? निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है और हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। नेक्स्ट इज इसका जो पैथोजन होता है ये लंग की एल्बुलाई को क्या करता है? डैमेज करता है। एल्बुलाई क्या है? एल्बुलाई एक प्रकार का बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। मीन्स O2 और CO2 को क्या करता है? एक्सचेंज करता है। एल्बुलाई सबसे पहले जो है इसका जो पैथोजन है वो लंग की एल्बुलाई को डैमेज करता है और उसी एल्बुलाई के अंदर पूरी तरीके से फ्लूइड फिल्ड कर देता है, जिसकी वजह से
जब लंग की एल्बुलाई में पूरी तरीके से फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा तो रिस्पिरेशन में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, गैसेज एक्सचेंज होगी ही नहीं। मीन्स हम ब्रीथिंग तो करेंगे बट गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी तो इससे क्या होगा, रिस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है। तो निमोनिया में क्या होता है, एल्बुलाई पूरी तरीके से फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से रिस्पिरेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक, ये सब मेन सिम्टम्स हैं किसके, निमोनिया के। सबसे बेसिक सिम्टम्स क्या होता है, जब सीवियर केसेस मीन्स अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा रहे या हमें पता नहीं चला कि हमें निमोनिया हुआ है, तो इसका सबसे मतलब पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है जो हमारे लिप्स होती हैं और हमारे जो फिंगर्स की नेल होती हैं वो ग्रे से लेकर ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। कैसी होती है, ग्रे से लेकर ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। और ये डिजीज कैसी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज। वैसे हमारे घर में अगर किसी को निमोनिया हुआ है, उस कफिंग आ रही है या कुछ भी स्नीजिंग हो रहा, कुछ भी हो रहा उसके साथ, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इधर उधर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और वो जब उसके कांटेक्ट में कोई हेल्थी पर्सन आता तो वो डिजीज उनको ट्रांसफर होती, या उन्होंने कोई यूटेंसिल टच किया या उससे पानी पिया, उसी से हमने भी पानी पी लिया तो ये डिजीज तुरंत ट्रांसफर होगी। या उन्होंने डोरबेल को टच किया, किसी भी चीज को टच किया, हमने उसे टच कर लिया, तुरंत ये डिजीज क्या होगी, ट्रांसफर होगी। टाइफाइड फीवर और निमोनिया दोनों कैसी डिजीज होती है, दोनों कम्युनिकेबल डिजीज है, दोनों इन्फेक्शियस डिजीज है। मींस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो निमोनिया किससे होता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। इसमें जो इसका पैथोजन होता है, सबसे पहले लंग की एल्बुलाई को डैमेज कर देता है, एल्बुलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से रिस्पिरेशन रेट में मतलब रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है। सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में जो लिप्स होती है और फिंगर की जो नेल होती हैं वो ग्रेइश टू ब्लूइश कलर की हो जाती हैं। और ये डिजीज कैसी होती है, इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज ट्रांसफर होती है उसे कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो बैक्टीरियल डिजीज कैसी हो गई, कम्युनिकेबल डिजीज। हमने इस लेक्चर में दो बैक्टीरियल डिजीज के बारे में स्टडी किया, एक टाइफाइड और एक निमोनिया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।